और चीज है जिसके ऊपर कमेंट करना बनता है। जरा दिखाइएगा, ये शुएब अख्तर साहब ने एक और साहब से मुतालिक यानी बाबर आजम साहब से मुतालिक क्या फरमाया, दिखाइएगा जरा क्विकली। देखें जी, बाबर आजम इज नॉट ए ब्रांड बिकॉज ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। शुएब अख्तर। तो मैं सबसे पहले कि हम ये पीएसएल के ऊपर बात कर रहे हैं, रमीज राजा भाई से पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई ब्रांड बनने के लिए इंग्लिश का आना जरूरी है या इसको हमने टैबू बना लिया है? टैबू बनाया हुआ है जी, अनफॉर्चुनेटली। मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करता रहा हूँ कि हमारी कमेंट्री जो है वो उर्दू में होनी चाहिए, इसलिए कि वो हमारी लैंग्वेज है, वो समझ में आती है सबको। ये प्रेजेंटेशन के ऊपर स्पेनिश फुटबॉलर्स अंग्रेजी तो नहीं बोलते हैं, एग्जैक्टली अपनी जुबान में बात करते हैं, या जो भी है, मेसी वगैरह, रोनाल्डो को देखें, मेसी को देखें, बहुत कम बोलते हैं। ये हमारी जो है ना खाम में एक तरह से ये कोशिश की जाती है कि जी अंग्रेजी बोलेंगे तो एक खास आप स्टैंडर्ड पे जाएंगे, चाहे समझ आए या ना आए। सो मेरे ख्याल से ये बाबर आजम और इन जैसे यंगस्टर्स ऑलरेडी ब्रांड है, किसी को मैं ये बताना चाहिए कि ही इज ऑलरेडी अ ब्रांड। ये इसमें तो कोई बहस नहीं है। वो इस जनरेशन का तीनों फॉर्मेट्स का सबसे बड़ा प्लेयर है, एग्जैक्टली, और उसका बल्ला बोलता है, उसको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। हमें उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो क्लैप्स, बिग हैंड फॉर बाबर आजम, पाकिस्तान नेशनल टीम स्किपर, और उनको हमें एनकरेज करना चाहिए। भाई इंग्लिश फिल्म में बहुत ज्यादा देखते हैं। अल्लाह कहता। सोहेब भाई कुछ कहना था? बहुत पहले एक कॉमेडियन लहरी थे, कॉमेडियन से ज़्यादा वो सेटायर ज़्यादा करते, उन्होंने एक फिल्म में एक डायलॉग बोला था, ये अंग्रेजी की बार बार होती है, उसने कहा यार अंग्रेज तो चला गया, अपनी खुरचन छोड़ गया। और मेरे ख्याल में वो जो उसने बात कही है ना 100% कि आज तक हम उस मेंटालिटी में हैं कि हम समझते हैं कि अगर अंग्रेजी नहीं बोली तो कुछ नहीं बोला। मतलब हमारी इतनी खूबसूरत ज़बान, और ये मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि जितनी खूबसूरती शायरी उर्दू और फारसी दो में है, किसी जबान में शायरी और प्रोज इतना अच्छा नहीं। वेरी राइट। तो आई थिंक ये वो भी लेती है उर्दू, आपको पता है कि संस्कृत और बाकी चार जबानों का हमें अपनी जबान पे फख्र हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जस्ट टेक अ सेकंड, मैं बड़े शोज किए हैं, मैंने इमरान खान के साथ एक शो किया था, ये 15-20 साल पहले की बात है, क्रिकेट सीरीज हो रही थी। जब ब्रेक आया, इमरान ने पता है मुझसे क्या कहा? इमरान ने कहा तुम सवाल जो है ना उसमें अंग्रेजी बहुत बोल देते हो, तो हमेशा उर्दू में बोलो, ये हमारी अपनी जबान है। ये मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और फिर जब मैंने गौर से सुना तो इमरान अंग्रेजी का लफ्ज हार्डली इस्तेमाल करता था, जबकि सारी दुनिया, सारी जिंदगी उसने विलायत में रहा है, विलायत में क्रिकेट खेली। सोहेब भाई, एक और चीज हमारे यहाँ एक टैबू बना हुआ था, और वो ये कि जब तक आप 3 पीस नहीं पहनेंगे या 2 पीस नहीं पहनेंगे, आप इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट की अहलियत की कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन हमने अपने मुल्क के वजीर आजम को देखा कि वो देखिए ये पाकिस्तानी ड्रेस के अंदर जाते रहे हर जगह। एहसास कमतरी में मुब्तला इस नेशन को किया हुआ है। एग्जैक्टली। ये इन छोटी छोटी चीज़ों से, ये जो प्रोग्राम है ये सब सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए कि अपनी जुबान में है। वेरी राइट। तो इसमें क्या बुरी बात है? मुझे समझ नहीं आती है। सकलैन भाई मेरे ख्याल में इस बात पर जरूर कुछ पाकिस्तान को खेले और वो गूंगा हो। सही बात है। वेरी राइट। वो खेल ही नहीं सकता। स्पेशल हमारे स्पेशल वो ब्रांड नहीं बन सकता। वो ब्रांड नहीं। व्हाट अ कमेंट, व्हाट अ कमेंट। सैकी भाई ने मेला लूट लिया। आप रावलपिंडी सुने सैकी भाई ने क्या कहा है? एक मिनट मुझे लेट मी रिपीट, लेट मी एम्फसाइज ऑन हिज कमेंट। सकलैन भाई ने कहा है कि अगर वाकई जबान के इस्तेमाल के ऊपर ही ब्रांड बनना डिपेंडेंट है, तो वो लोग जो स्पेशल पर्संस हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते, तो उनको तो अंग्रेजी उर्दू कोई ज़बान बोलनी है। मैं तो एक और बात कहता हूँ, हम विलायतियों से सुपीरियर हैं क्योंकि हम कम से कम 2 ज़बानें बोलते हैं। कभी किसी विलायती को उर्दू बोलते सुना है, या अरबी बोलते सुना है, या फारसी बोलते सुना है? हम फिर भी अंग्रेजी बोलते हैं। अपनी भी है जो प्रोविंशियल ज़बान है, अपनी मादरी ज़बान है, फिर हम अंग्रेजी बोल लेते हैं। वो तो ये भी नहीं बोलते ना। तो हमारे जो लोग हैं माशाल्लाह से ज्यादा काबिल है। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।